हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने नर्सिंग डायग्नोसिस को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि वो एक क्लिनिकल जजमेंट होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होती है जिसको हमें नोट डाउन करना होता है। नर्सेज जो एक केयर प्लान प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज़ प्लानिंग या फिर इंटरवेंशन। ये एक थर्ड फेज है जिसमें हम प्लान करेंगे कैसे हम उसको जो है एक अच्छी केयर ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो उसकी हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ स्टेटस जो उसका है वो इम्प्रूव हो जाए। तो ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है प्लान को प्रिपेयर करने के लिए। और जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस में हमने स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले उसके अंदर नर्सिंग जो होती है उसकी नीड को रिलेटेड नहीं होती है, जो भी पेशेंट होता है उसकी रिलेटेड हमें जो नोट डाउन करने होते हैं। और सेकंड था उसमें रिलेटेड टू का हमें यूज़ करना होता है, ना कि हम उसके अंदर कॉज्ड बाय या ड्यू टू का यूज़ करते। तो इसी टाइप से प्लानिंग जो बनाएंगे उसके अंदर हम पहले से प्लान करेंगे कि क्या क्या हमें इंटरवेंशंस देने हैं उस पेशेंट को, ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करे। तो ये एक सीरीज़ होती है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। दूसरा, ये एक डेलिब्रेट और सिस्टमेटिक फेज होता है। डेलिब्रेट मतलब एक सोचा समझा, और सिस्टमेटिक वे से एक ऐसा प्रोसेस चलाया जाता है जिसमें हम पेशेंट को केयर जो देंगे एक सिस्टम वाइज देंगे। एक सिस्टम जो होगा वो स्टेप वाइज होगा, डेलिब्रेट होगा, जिसमें क्या होगा, नर्सेज होंगी वो प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगी। जैसे कोई पेशेंट है, उसको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, या फिर उसको कोई भी एंजाइटी फील हो रही है, कॉन्शियस नहीं है, तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी सेट करेगी कि वो पहले उसको कॉन्शियस, अगर वो अनकॉन्शियस है या फिर उसको चेक करना है तो पहले उसे वो कॉन्शियस स्टेट में लाएगी, फिर उसके बाद आगे वाले प्रोसेस करेगी। तो प्रायोरिटी सेट करेगी, ना कि जो है कैसे भी उसकी केयर करने लगेगी। देन राइट नर्सिंग केयर प्लान इन ए डायरेक्शन। एक ऐसी डायरेक्शन में एक नर्सिंग जो प्लान होता है वो ऐसे उसकी केयर के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, जिसमें वो एक गोल ओरिएंटेड होती है, ताकि वो उसका पॉसिबल जो आउटकम लास्ट में निकले उसको आइडेंटिफाई करें। तो ये एक डिसीजन मेकिंग होता है। इसमें क्या होता है, हम समरी लिखते हैं, मतलब जैसे हम किसी चैप्टर की समरी लिखते हैं लास्ट में, पूरा जो जितना चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ा है उसका लास्ट में एक समरी जो होती है ताकि हमें वो लर्न हो जाए। ऐसे ही नर्सिंग केयर प्लान होता है जिसमें हम जितनी भी फेजेस होती हैं उस टाइप से हम पहले असेसमेंट लिखेंगे, देन नर्सिंग डायग्नोसिस हम प्लान बनाएंगे। तो प्लानिंग में ये लिखेंगे कि हमने उसे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए हैं, क्या क्या उसे ट्रीटमेंट देनी है, क्या उसको वायल्स दी है या नहीं दी। तो उसमें भी एक समरी टाइप में हम उसको बनाते हैं, दैट इज रिटन समरी, या फिर उसे हम जो केयर प्लान है वो बोलेंगे। देन कैटेगरी ऑफ नर्सिंग बिहेवियर, जिसमें क्या होता है, ये एक प्लानिंग जो है मतलब इंटरवेंशन जो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होती है, कैटेगरी वाइज होती है, जिसमें नर्सिंग बिहेवियर जो शो करता है उसमें हम जो पेशेंट है उसको ध्यान में रखते हुए एक नर्सिंग केयर प्लान को इस्टेब्लिश करेंगे या फिर उसको बनाएंगे। मतलब कि जो सेंटर्ड गोल है, जो पेशेंट है मतलब जो क्लाइंट हमारा है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक प्लानिंग करेंगे क्या क्या हमें आगे उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट करना है ट्रीटमेंट उसके लिए। तो गोल के लिए जो हमें लास्ट में आउटकम चाहिए होगा जो कि गोल ओरिएंटेड होगा, तो हम उसको सेंटर में रख के ध्यान में रख के उसको परफॉर्म करेंगे। दैट इज क्लाइंट सेंटर्ड गोल फॉर एस्टेब्लिश प्लानिंग एंड इंटरवेंशन टू मेक पॉसिबल आउटकम्स। फिर इसके पर्पस डायरेक्ट क्लाइंट केयर एक्टिविटी, जो भी क्लाइंट को हमें देनी है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसके ऊपर, ताकि उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके, इफेक्टिव उसे जो है उसका बेनिफिट मिल सके, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट क्लाइंट केयर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। देन इस्टेब्लिश कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, तो जो केयर है हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें जो नर्सिंग प्लान होगा वो हमारी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे हमने पहले से प्लान करके रखा है कि हमें पहले क्या उस पर अपनाना है या क्या प्रोसीजर उस पर करना है उसकी हेल्थ को लेकर के, तो इसकी वजह से कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है ताकि जो केयर है वो इफेक्टिव वे में उसकी हो पाए। दैट इज इस्टेब्लिश कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, ताकि उसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो बनी रहे। देन फोकस ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम लोगों को पता है जैसे शिफ्ट लगती है, नाइट शिफ्ट या फिर जो सुबह अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से जो दूसरी नर्सेज आएगी, दूसरे स्टाफ मेंबर्स आएंगे, उन्हें नहीं पता होगा जो फर्स्ट जिसकी शिफ्ट थी
उसने उस पर क्या जो है केयर अपनाई थी। इसीलिए हम एक नर्सिंग प्लान जो है वो इंटरवेंशन जो बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करता है कि हाँ हमने सबसे पहले इसको ये ट्रीटमेंट दिया है, देन ये दिया है, देन आगे हमें फ्यूचर में उसे क्या देना है, नाइट में क्या देना है। दैट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग अगर अच्छी से होगी तो हम उसको प्रॉपर जो है पहले से ही लिख के रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उस पर फोकस करेंगे, ताकि जो दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले और जो पेशेंट है उसकी भी केयर अच्छे से हो जाए। तो ये एक इसका एक पर्पस है, ये फोकस करता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे। इनकरेज डेलीगेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। डेलीगेशन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब इसमें क्या होता है, ये इनकरेज करता है ग्रुप ऑफ पीपल्स। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल्स नर्सिस या फिर जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं उनको बोला गया है जैसे कि वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। तो एनकरेज करेगा बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स नर्सिस को या फिर फिजिशियंस को या फिर रेडियोलॉजिस्ट जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसको एक इनकरेज करेगा ताकि वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। ओके, देन है टाइप्स। इसके जो प्लानिंग होती है वो टाइप उसके 3 होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग एंड थर्ड इज डिस्चार्ज प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग का मतलब है जो स्टार्टिंग में हम प्लान करेंगे, जैसे पेशेंट आएगा उसको असेस करेंगे, उसका असेसमेंट लेंगे, उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, वेदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो जो डाटाज हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हेल्थ असेस करने के लिए स्टार्टिंग में जो भी हम उसको प्लान करते हैं दैट इज़ इनिशियल प्लानिंग। जो स्टार्टिंग में पेशेंट आएगा, एडमिशन लेगा हॉस्पिटल में, तो वो जितनी भी प्लानिंग हम करेंगे वो प्लानिंग क्या होगी, उसकी इनिशियल प्लानिंग होगी और वो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। देन ऑन गोइंग प्लानिंग, पेशेंट आ गया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद उसको सेट करेंगे हम प्रायोरिटीज़। अगर उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा हमने जो केयर प्लान बनाया है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो ऑन गोइंग प्लानिंग जो चल रही है उसके बीच में ही हम ऑन गोइंग प्लानिंग को रेफ़र करेंगे ताकि जो पेशेंट है वो उसके बेनिफिट्स ले सके। तो जो प्लानिंग होती है उसमें हम बीच में चेंजेस भी कर सकते हैं ताकि उसको अच्छी केयर प्रोवाइड हो। थर्ड इज़ डिस्चार्ज प्लानिंग। अब जैसे पेशेंट आया, इनिशियल प्लानिंग हो गई, बीच में जब वो एडमिट था जितने भी हमने उसके ऊपर प्रोसीजर्स अप्लाई की, जितनी भी हमने उसे केयर प्रोवाइड की, वो ऑनगोइंग प्लानिंग में आया और ऑनगोइंग प्लानिंग चेंज भी हो सकती है। देन लास्ट में है, अब वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, अपनी जो मैक्सिमम स्टेप ऑफ फंक्शनिंग बॉडी थी उसमें आ गया, तो हम उसे क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज प्लानिंग होगी, उसमें भी कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करने, जैसे कि फ्यूचर में उसको रिकमेंड करेंगे नर्सिंग केयर प्लान प्रोवाइड करने के, उसको बोलेंगे आपको ये खाना है, इसके बाद नहीं खाना है, क्योंकि वो सारे दिन तो एडमिट नहीं रहेगा हॉस्पिटल में, उसके बाद उसको डिस्चार्ज होना होगा। तो फिर भी कुछ हम इस टाइप से उसको प्रिकॉशंस पहले बताएंगे कि आपको ये खाना, ये नहीं खाना, ये अप्लाई करना, ये नहीं करना, तो वो डिस्चार्ज प्लानिंग में आएगा। जितनी भी डिस्चार्ज प्लानिंग होगी वो हम उसके फैमिली मेम्बर्स को भी बताएंगे, उसके जो साथ में जो अदर रिलेटिव्स हैं उसे भी हम उसे बताएंगे। सो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग को एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट, प्लानिंग क्या है, एक स्पेसिफिक सीरीज का जो है इन्वॉल्व करता है, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो लाइन वाइज हमें ऐसे फॉलो करने होते हैं। हम एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं ताकि हम उसको प्रोवाइड करें केयर। ठीक है, नर्सिंग इसमें प्रायोरिटीज सेट करेगी। जो नर्सिंग है वो एक जो क्लाइंट है उसको सेंटर में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटीज़ को सेट करेगी, और जितने भी डिसीजन मेकिंग है, जितने भी उसको उसकी प्रॉपर जो पेशेंट की जो हेल्थ है उसको सही करने के लिए यूज़ करेगी, तो उसको हम बोलेंगे जो गोल ओरिएंटेड ये प्लानिंग होती है। और दूसरा है कि ये एक रिटन समरी होती है। रिटन समरी का मतलब हो गया ये एक छोटे से संक्षेप जो भी हम बोलेंगे उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए। डेलिब्रेट होती है, सिस्टमेटिक होती है। डेलिब्रेट का मतलब एक सोचा समझा जो हमने प्रोसीजर अपनाया है, जो केयर प्लान हमने तैयार किया है उसे बोलेंगे। और सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम वाइज वो चलेगा। कैटेगरी ऑफ नर्सिंग वही है, क्लाइंट को सेंटर में रखे हुए उस पर जितने भी हमें गोल ओरिएंटेड जो भी हम उस पर प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे ताकि हमें अचीव हो क्या एक गोल ओरिएंटेड जो हमें आउटकम चाहिए थी वो। फिर उसके पर्पस हमने पढ़ लिए कि डायरेक्ट क्लाइंट एक्टिविटीज़ पे फोकस करेगा। दूसरा, इस्टेब्लिश करता है जो कॉन्टीन्यूटी है वो बनी रहे केयर के दौरान। तीसरा है फोकस करता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे।
और एनकरेज करता है डेलीगेशन, डेलीगेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। और टाइप्स इसके इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग एंड लास्ट में इसकी है डिस्चार्ज प्लानिंग। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने टाइप्स जो हैं प्लानिंग के वो पढ़ लिए। अब हम देखेंगे उसके कुछ फेजेस हैं और कुछ फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग केयर प्लान है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फेजेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द असेसमेंट ऑफ प्रायोरिटी टू नर्सिंग डायग्नोसिस। इसकी पहली फेज ये कहती है कि हमें सबसे पहले प्रायोरिटी को सेट करना है। जो हमने डाटा एसेस किए थे असेसमेंट फेज में, उसके बाद हमें पता तो चलेगा ना कि कौन सी हमें प्रायोरिटी पे रखनी है, कौन सा उसको बाद में हमें ट्रीट करने के लिए प्रोसीजर अपनाने हैं जो भी होते हैं। दैट इज असेसमेंट ऑफ प्रायोरिटी टू नर्सिंग डायग्नोसिस। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई कॉन्शियस नहीं है तो हमारा फर्स्ट जो मेन एम है उसको कॉन्शियस करना होगा, बाद में उसको अगर पेन हो रहा है तो उसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि पेन हम बाद में ट्रीट कर सकते थे, लेकिन अगर वो जिंदा ही नहीं बचेगा तो मतलब कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्रायोरिटी मेन होती है। सेकेंड इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ नर्सिंग एक्शन। इससे सेकेंड फेज बोलती है कि इसमें हमें शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, नर्सिंग जो एक्शन परफॉर्म करेगी वो स्पेसिफिकेशन हमें लाना होता है। मतलब जैसे कोई पेशेंट वो एट अ रिस्क कंडीशन में है तो सबसे पहले हमारा शॉर्ट टर्म गोल यही है, हमें उसकी जान बचानी है। ठीक है, हम उसकी जान बचाएंगे तो हम उसको पहले ही मतलब सही से प्रिपेयर करेंगे, इसलिए हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पहले अप्लाई करने। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब ये होता है कि जैसे जो बहुत ही रिस्क कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन होगी उसके अंदर हमें उसको जो भी केयर प्रोवाइड करनी है इमीडिएटली, ठीक है, उसको हम शॉर्ट टर्म गोल्स में मानेंगे। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स जो थोड़ा लंबे समय तक होगी दैट इज इंटरमीडिएट, और लॉन्ग टर्म वो होता है जो कि हम बाद में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो एट रिस्क कंडीशन में आया, हॉस्पिटल में आएगा, तो मेन एम हमारा ये होगा, हम नर्सिंग केयर प्लान थोड़ी मतलब बनाएंगे। हमारा काम जो है वो यही होगा कि हम उसको कैसे भी बचाने की कोशिश करेंगे, दैट इज शॉर्ट टर्म गोल जो हमारा इमीडिएटली हमें अपनाना है। फिर इंटरमीडिएट उसकी बाद में केयर करेंगे, और जो लॉन्ग टर्म गोल है नर्सिंग एक्शन का वो है कि उसके जितने भी दिन तक उसको हम एडमिट रखेंगे, दैट इज हमारा लॉन्ग टर्म गोल होगा। तो स्पेसिफिकेशन वही है। फॉर एग्जांपल जैसे रेस्पिरेशन रेट को हमें उसकी सही करनी है, या फिर उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है, वो पेशेंट आया उसको बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, इंजरीज हो गई हैं, ठीक है, अब सबसे पहले उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो एक्सीडेंट टाइम में जब ब्लीडिंग भी होगी, हम ब्लीडिंग को नॉर्मली रोक पाएंगे, लेकिन अगर वो सांस ही नहीं लेगा तो वो पहले ही मर जाएगा। तो हमारा मेन एम तो यही था कि उसकी सांस बचाएं, मतलब हम उसको जिंदा रखें। शॉर्ट टर्म गोल हमारा वो है। then intermediate then long term goals of nursing action. Okay, identification of specific nursing interventions and appropriate for attaining the goals. अब तीसरा है कि हमें जो appropriate nursing intervention उसे देनी है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन जो प्लानिंग में हम बनाते हैं वो उसके लिए बोल रहा है, और फिर हमको गोल्स को अटेन करने के लिए उसको हम पहले से आइडेंटिफाई करके अप्लाई करेंगे। ओके, फोर्थ है कि ये सारा काम होने के बाद प्लानिंग कर रहे हैं ना हम अभी, तो डॉक्यूमेंटेशन जो होगा नर्सिंग डायग्नोसिस का, गोल्स का, जो नर्सिंग इंटरवेंशंस है और कुछ एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स निकलेंगे इन द नर्सिंग केयर प्लान, तो उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन हम इसलिए करते हैं, एक तो पहला हमारे पास प्रूफ होता है, क्या बाद में कोई फैमिली मेम्बर ऐसे बोले, अगर पेशेंट मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो आधे लोग जो डॉक्टर्स या स्टाफ मेंबर्स हैं, नर्सिस हैं, उन पे ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसकी वजह से इसने गलत इंजेक्शन दे दिया, ये होगा वो। तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो हैंड रिटन होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एज ए प्रूफ वो हमारे पास रहेगा। हम उसके अंदर जितनी भी जो भी हमने मेडिकेशंस अप्लाई की हैं, जितने भी हमने ट्रीटमेंट उसे दी है, जो हमने वाइल लगाई है, ग्लूकोज दिया, जो भी कुछ हमने लिखा है वो प्रॉपर टाइम के साथ, डेट के साथ हम, और जितना भी जो भी दिया है वो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेटेड अगर रहता है, और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, तो जिसकी वजह से एक तो हमारे पास प्रूफ होगा, दूसरा
जिससे मैंने आपको बताया था शिफ्ट चेंज होती रहती है। तो शिफ्ट अगर चेंज हो रही है तो अभी स्टाफ मेंबर कोई और है, रात में स्टाफ मेंबर कोई और होगा, तो नर्सेज को पता नहीं होगा कि पहले वाले जो नर्सिंग स्टाफ मेंबर थे उन्होंने उस पर क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करे। तो एक नर्सिंग केयर प्लान रहता है तो उन्हें पता चल जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन के 2 काम हो गए, फर्स्ट इज प्रूफ के काम आएगा एंड सेकेंड कि वो शिफ्टिंग के दौरान जो दूसरे मेंबर्स होंगे उनको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसकी फेजेस हो गई। देन फॉर्मुलेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान। अब जो नर्सिंग केयर प्लान है वो हमने बनाया है, हमको वो क्या क्या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेगा वो हम डिस्कस करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस एंड देयर प्रायोरिटीज। पहला तो ये हमने बनाया है, तो हमने पहले क्लिनिकल जजमेंट्स बनाए थे, हमने उसको एज ए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिखी थी। तो नर्सिंग डायग्नोसिस और उनकी जो प्रायोरिटीज़ है, कौन सी हमें पहले परफॉर्म करनी है, कौन सी बाद में, उसकी इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा जो हमारा गोल इंटरवेंशन है, हमने जो इंटरवेंशन बनाए आखिर में हमारा गोल क्या है उसको बताएगा। द नर्सिंग इंटरवेंशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नर्सिंग ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग ऑर्डर एक के बाद जो ऑर्डर्स होते हैं उसको वो एक जो इंटरवेंशन है एक्सप्रेस करता है। द आउटकम क्राइटेरिया विच आइडेंटिफाइड द एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स फॉर द पेशेंट। जो आउटकम क्राइटेरिया है, जो हमने उसको जितनी भी असेसमेंट हमने ली, फिर हमने डायग्नोज किया, उसके बाद प्लानिंग की। तो प्लानिंग हमें एक इन्फॉर्मेशन देगी कि हाँ हमें क्या आउटकम लास्ट में अचीव करना है इस पेशेंट के ऊपर जब हम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। तो ये जो कुछ थी फॉर्मुलेटिंग जो नर्सिंग केयर प्लान है वो ये सब इंफॉर्मेशन देता है। सो ये थी हमारी प्लानिंग के लेकर के, जो कि हमारी थर्ड फेज है, उसको हम इंटरवेंशन भी बोलते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।